14 फरवरी 2019। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में छपी है। इस दिन हमारा देश पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकी हमले की खबर से हिल गया था। सीआरपीएफ का एक काफिला 78 गाड़ियों का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जा रहा था। 2500 से ज्यादा हमारे बहादुर जवान अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे। अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमलावर जो विस्फोटकों से भरी मरूटी इको चला रहा था, उसने एक बस में टक्कर मार दी। इसका असर बहुत भयानक था। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई और घायल हो गए। धमाके वाली जगह तबाही का मंजर थी। पूरा देश सदमे में था। ये सिर्फ हमारे सैनिकों पर हमला नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला था। हर तरफ गम और गुस्सा था। हर वर्ग के लोगों ने हमारे बहादुर जवानों के जाने का शोक मनाया, लेकिन गम के बीच एक दृढ़ निश्चय भी था। इस घिनौने काम को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने का निश्चय। भारत इस आतंकी हमले से नहीं डरेगा। ये कार्रवाई का समय था। भारत के उठ खड़े होने और मुंहतोड़ जवाब देने का समय था। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जल्दी ही जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली, जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है। कुख्यात मसूद अजहर के नेतृत्व वाला ये ग्रुप भारत में हमले करने का लंबा इतिहास रखता है। इस हमले की योजना बारीकी से बनाई गई थी। अफगानिस्तान में प्रशिक्षित एक युवा आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। उसे जीएम के दूसरे अहम लोगों ने मदद की, जिनमें रऊफ असगर और अम्मार अलवी भी शामिल थे। सरहद पार सुरक्षित ठिकानों से काम करने वाले इन आतंकवादियों ने एक बार फिर भारतीय धरती पर मौत और तबाही मचाई थी। उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों को निशाना बनाया था, जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कायरता के इस कृत्य ने भारत के संकल्प को और मजबूत कर दिया। हम जानते थे कि ये आतंकवादी एक बड़े खेल में सिर्फ मोहरे थे, जिन्हें एक ऐसा देश समर्थन दे रहा था जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमले में पाकिस्तान का हाथ सबके सामने साफ था। बातों का समय खत्म हो गया था। भारत कार्रवाई करने के लिए तैयार था, और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए। पुलवामा हमले से पूरी दुनिया में सदमा पहुंचा। दुनिया भर के नेताओं ने हमले की निंदा की और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ बातों का समय नहीं था। हमें सहानुभूति नहीं, कार्रवाई चाहिए थी। भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए पूरी कोशिश की। हमने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस ले लिया। ये एक मजबूत संकेत था कि भारत अब पाकिस्तान के दोहरे खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसमें वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और साथ ही बेगुनाही का दावा भी करता है। पाकिस्तान की पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर 200% सीमा शुल्क लगा दिया। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा। भारत ने पाकिस्तान से अपने शीर्ष राजनयिक को भी वापस बुला लिया। ये एक साफ संदेश था कि हम अब आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। दुनिया देख रही थी कि भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका के लिए उसे सजा देने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। भारत ने साफ कर दिया था कि हम अब आसान निशाना नहीं रहेंगे। संयम का समय खत्म हो गया था। भारत का कूटनीतिक हमला सिर्फ पहला कदम था। देश को सिर्फ बातें नहीं चाहिए थीं, हमें बदला चाहिए था। हमें अपने शहीद सैनिकों के लिए न्याय चाहिए था, और हम एक ऐसा संदेश भेजना चाहते थे जिससे पाकिस्तान भारत पर फिर कभी हमला करने से पहले 2 बार सोचे। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन बालाकोट शुरू किया। सुबह होने से पहले किए गए एक साहसिक हमले में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका निशाना पाकिस्तान के बालाकोट में एक जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप। ये कोई आम निशाना नहीं था, ये जीएम का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, आतंकवादियों की एक नर्सरी। इसका नेतृत्व मसूद अजहर के साले मौलाना यूसुफ अजहर कर रहे थे। ये कैंप आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन का प्रतीक था, एक सुरक्षित ठिकाना जहां आतंकवादियों को भारत पर हिंसा फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।
सटीक निर्देशित बमों से लैस भारतीय जेट विमानों ने सटीक निशाने के साथ कैंप पर हमला किया। कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक और वरिष्ठ कमांडर मारे गए। ऑपरेशन बालाकोट आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण था। 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के अंदर हमला किया। संदेश जोरदार और स्पष्ट था, भारत आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा, भले ही इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना हो। 27 फरवरी 2019 की सुबह तनाव नए शिखर पर पहुंच गया। भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना कश्मीर के आसमान में एक भयंकर हवाई लड़ाई में उलझ गईं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे इसकी तीव्रता और इसमें शामिल उच्च दांव के लिए याद किया जाएगा। दोनों देशों ने अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस मुठभेड़ ने गलत अनुमान के हमेशा मौजूद जोखिम को भी उजागर किया। आसमान में हुई इस झड़प ने इस क्षेत्र के पहले से ही जटिल और अस्थिर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से तुरंत इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने हमले की निंदा की और जांच में सहयोग करने की पेशकश की। हालांकि संदेह बना रहा, कई लोग पाकिस्तान के रुख की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। दुनिया के देखते ही देखते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबूत सामने आने लगे जो एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने हमलावरों और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के बीच संबंधों का खुलासा किया। खुलासे ने एक भयावह तस्वीर पेश की, जिससे पता चला कि यह हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी भयावह योजना का हिस्सा थी। इन निष्कर्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। पुलवामा हमले ने देश की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए स्मारक बनाए गए, जो उनके बलिदान की निरंतर याद दिलाते हैं। सीआरपीएफ कर्मियों की बहादुरी का पूरे देश में जश्न मनाया गया और उनकी वीरता की कहानियों ने लोगों में देशभक्ति की एक नई भावना पैदा की। राष्ट्र ने उस मनहूस दिन की घटनाओं को कभी नहीं भूलने की कसम खाई। हमले के बाद भारत के नेतृत्व ने अटूट संकल्प प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया गया था। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेगा। इस संकल्प को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने दोहराया, क्योंकि देश एकजुटता और ताकत के साथ एक साथ खड़ा था।